बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिराते मुस्तकीम न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 3 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 12 जमादियुल अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक भारत कशीदगी की ताज़ा सूरत हाल, लीबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन जैसे अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। लिहाजा न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में सियासी और अस्करी दर्जा हरारत में रोज बरोज इजाफा देखा जा रहा है। इसी दौरान भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात का मरहला शुरू होने जा रहा है, जो 10 नवंबर तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब भारतीय फौज के सरबराह ने एक अहम बयान देते हुए कहा है कि ऑपरेशन संदूर की सूरत हाल को खराब करने में भारतीय मीडिया की मनफी और झूठी खबरों ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। उनके मुताबिक फेक न्यूज और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के बायस सरहद के दोनों अतराफ नफरत और कशीदगी में मुसलसल इजाफा हुआ है। इलाकाई सूरत हाल में एक नया मोड़ सामने आ गया है। इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयानात और मनफी जबान इस्तेमाल किए जाने के बाद भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने काबिल राब्ता करके तालिबान रजीम को पाकिस्तान मुखालिफ मुअक्कफ इख्तियार करने पर मुबारकबाद दी है और इस इकदाम को नापसंदीदा अमल करार दिया जा रहा है। जराए का कहना है कि ये राबिता ऐसे वक्त में किया गया जब भारत ने अपनी बड़ी अस्करी मश्क पोस्ट संदूर 25 का आगाज किया, जिसमें जमीनी, फजाई और बहरी अफवाज भरपूर शिरकत कर रही हैं। मजीद बताया गया है कि इस मश्क के दौरान 25 जंगी तैयारे, 40 लड़ाका हेलीकॉप्टर और 40,000 से जायद भारतीय फौजी मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक भारत की ये सरगर्मियां खित्ते में कुशीदगी में मजीद इजाफा कर सकती हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस मामले पर बाज़ाबिता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पोस्ट संदूर 25 मश्क भारत की स्ट्रेटेजिक तैयारियों और जदीद जंगी महारतों को आलमी सतह पर दिखाने की एक बड़ी कोशिश है। इस वसीया पैमाने की जंगी मश्क में भारत के जदीद मिसाइल सिस्टम्स, एंटी सबमरीन हथियार, जदीद जंगी टेक्नोलॉजी और रेडार सिस्टम शामिल किए गए हैं। फजाई बेड़े में राफेल, सुखोई 30 और तेजस जैसे जदीद तैयारे भी शरीक हैं, जिन्हें सरहदी इलाकों में तैनात कर दिया गया है। अस्करी मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत की ये सरगर्मियां खित्ते में ताकत के तवाजुन और स्ट्रेटेजिक माहौल पर गहरे असरात डाल सकती हैं, खुसूसन ऐसे वक्त में जब जनूबी एशिया में सियासी और अस्करी कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। कुछ गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में GPS सिग्नल जाम कर दिए गए हैं और दीगर इलाकों के लिए सिस्टम और सिग्नल जाम करने के लिए अहकामात दिए जाने का इम्कान है। सिंगल जाम का मतलब है कि ऐसे सिग्नल जो दहशतगर्द, शरपसंद या हमला आवर अपने कंट्रोल टावर से राब्ते करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जाम कर दिया जाए। जिन सिस्टम के सिग्नल जाम किए जा रहे हैं वो ज्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्रीज और इंटरनेशनल बॉर्डर के अतराफ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 अहम जंगी जहाजों को भी सरहदों के अतराफ मुसलसल पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग के लिए तैनात कर दिया गया है और उन्हें अहम अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। ये जंगी तैयारे एवेक्स हैं और एयरबोर्न कंट्रोल सिस्टम के हैं, जो मुसलसल फिजाई सरहदों की निगरानी पर मामूर हैं ताकि किसी भी मुमकिना खतरे को देख सकें, बल्कि रिस्पांस फोर्स के साथ बरवक्त जवाबी कार्रवाई भी कर सकें। ये दोनों जंगी तैयारे तमाम कार्रवाइयां और इंफॉर्मेशन डिफेंस कंट्रोल रूम को फराहम करते हैं। उन्हें जंगी खतरे या जंगी कार्रवाई के पेश नजर हरकत में लाया जाता है। इन कार्रवाइयों का आगाज उस वक्त किया गया जब भारतीय नेवी की तरफ से पाकिस्तानी समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई। भारत की तरफ से एक नया नाटम जारी किया गया और हैरत इस बात की है कि भारतीय बहरिया की जंगी मशकों के नोटम में पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 80 नॉटिकल माइल के इलाके को भी भारत ने अपनी हुदूद में शामिल किया और इस नोटम में उसकी तमाम तर तफसीलात भी थीं जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती मुनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक वो हुदूद पाकिस्तान की मलकियत है जिसे भारत ने अपनी हुदूद में शामिल किया है और इस गैर कानूनी नोटम के बाद पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से अहम इकदामात किए गए हैं
जिसे मैं पहले ही तफसील से बता चुका हूं। इन इकदामात और भारतीय इश्ताल अंगेजी के बाद पाक नेवी और फजाइया की तरफ से डेवलपमेंट सामने रही हैं। मजीद कहा जा रहा है कि भारतीय नोटम जारी होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से खुसूसी ऐलान किया गया है कि पाकिस्तानी समंदरी हुदूद खास तौर पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी भी जहाज या हथियार की मौजूदगी ऐलान जंग समझा जाएगा और मार गिराया जाएगा। पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के खिलाफ वर्जी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी होगी, जिसका मुकम्मल जवाब देना पाकिस्तान का हक होगा। पंजाब हुकूमत के खुसूसी अहकामात पर रावलपिंडी पुलिस ने बड़ा क्रैक डाउन किया है। पिछले 5 रोज के दौरान 216 अफगान शहरियों को गैर कानूनी क़याम के इल्जाम में हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर्स मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये ऑपरेशन गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मल्कियों के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को मकान या दुकान किराए पर देने वाले 18 मकान मालिकान को भी गिरफ्तार किया गया है। 5 दिन के अंदर 63 मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस ने खबरदार किया है कि कोई भी शहरी गैर कानूनी गैर मल्कियों को मकान या दुकान किराए पर न दे, अपनी गाड़ी या रक्षा उनके हवाले न करे, उनके साथ किसी किस्म का कारोबारी मामला न करे। रावलपिंडी पुलिस ने अवाम से दरखास्त की है कि शहरी अपने आसपास नजर रखें। अगर कोई गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मल्की नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला दें। पुलिस ने मजीद कहा कि जो गैर मुल्की कानूनी तौर पर मुकीम है वो करीबी थाने में अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं। पाकिस्तान ने अक्टूबर 2025 से पाकिस्तान भर में गैर कानूनी अफगान शहरियों की मुल्क बदरी शुरू कर रखी है। हजारों अफगान शहरी तोरखम बॉर्डर के रास्ते वतन वापस जा रहे हैं, कुछ रजाकाराना तौर पर, जबकि कुछ इंतजामिया की निगरानी में। पुलिस हुक्काम का कहना है कि ये कार्रवाइयां कानून की बालादस्ती और अवामी सलामती को यकीनी बनाने के लिए जारी रहेंगी। गैर कानूनी क़याम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुताल्लिका इदारे बगैर इम्तियाज कार्रवाई करते रहेंगे। सऊदी अरब की कौमी फिजाई कंपनी असऊदिया ने तारीख रकम कर दी है। अब फिजाओं में सफर के दौरान भी मुसाफिर हाई स्पीड इंटरनेट से लुत्फानंदोज हो सकेंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। वजीर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज इंजीनियर सालेह जासिर ने खुद दौरान परवाज इंटरनेट का तजुर्बा किया और वजीर टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर अब्दुल्लाह सवाहा से वीडियो कॉल के जरिए लाइव बातचीत भी की। हैरत अंगेज लम्हा उस वक्त आया जब वजीर ने दौरान परवाज ही सऊदी प्रो लीग का बराह रास्त मैच देखा और साथ ही सऊदी टीवी अल अखबारिया को वीडियो लिंक इंटरव्यू भी दिया। सऊदिया के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर इब्राहिम अल उमर ने कहा है, हम अपने फजाई मेहमानों को दुनिया की बेहतरीन सहूलियात देना चाहते हैं। दौरान परवाज इंटरनेट सर्विस हमारी नई शनाख्त होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तदाई तौर पर 20 तैयारों में ये सर्विस तजर्बाती तौर पर दी जा रही है और जल्द ही तमाम परवाजों में ये सहूलत फ़आल होगी। इब्तदाई मरहले में इंटरनेट स्पीड 300 मेगाबाइट फी सेकंड होगी, जबकि अगले मरहले में उसे 800 मेगाबाइट फी सेकंड तक बढ़ाने का मंसूबा है। मुसाफिर दौरान परवाज न सिर्फ अपने पसंदीदा टीवी शोज, लाइव खेलों के मुकाबले और वीडियोस देख सकेंगे, बल्कि वीडियो कॉल्स और मीटिंग्स भी किसी रुकावट के बगैर कर सकेंगे। ये इकदाम न सिर्फ सऊदी फजाई सफर को नए एरा में दाखिल कर रहा है, बल्कि ममलिकत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विजन 2030 की जानिब एक और बड़ी कामयाब पेशरफ्त है। वजारत अफरादी कुव्वत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने एक शानदार सहूलत का ऐलान कर दिया। अब इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जोन्स में कंपनियों को अजीर सर्विस के जरिए आर्जी कारकुनों की भर्ती की इजाजत दे दी गई है। अब कंपनियां 1 माह से लेकर 6 माह तक आर्जी वर्कर्स रख सकेंगी, वो भी बिल्कुल कानूनी तरीके से। वजारत अफरादी कुव्वत के सेक्रेटरी मेहनदुल ईसी का कहना है, अजीर सर्विस का मकसद लेबर मार्केट में सहूलत पैदा करना और प्राइवेट शोबे में अफरादी कुव्वत की कमी को तेजी से पूरा करना है। उन्होंने मजीद कहा कि ये इकदाम सनती पैदावार और इकनॉमिक जोन्स की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है। अहम सवाल ये है कि अजीर सर्विस कैसे हासिल होगी। कंपनी या इदारा अजीर सर्विस अजीर पोर्टल के जरिए हासिल कर सकेगा। सर्विस के लिए इदारे का ग्रीन जोन यानी निताकुल अख्जर में होना लाजमी है। कारकन की कम अज कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। टोटल वर्कफोर्स का 50% तक हिस्सा अजीर सर्विस के जरिए रखा जा सकेगा।
अगर मखसूस जोन में वर्कर दस्तयाब न हो तो आम लेबर मार्केट से भी आर्जी कारकन लिया जा सकता है। इकनॉमिक जोन्स में रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए ये सहूलत फौरी तौर पर दी जा रही है। ये इकदाम ममलिकत के विजन 2030 के मुताबिक लेबर मार्केट के जदीद डिजिटल निज़ाम को फ़रोग़ देने की जानिब एक और अहम कदम है।